सरयू परियोजना की एक ऐसी नहर जिसमें 47 सालों बाद पानी आएगा। ये खबर सुनकर अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। जिले में एक ऐसी नहर है जिसकी शुरुआत साल 1976 में हुई थी। तब से लेकर अब तक सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन नहर शुरू नहीं हो पाई। पिछले लोकसभा चुनावों के पहले पीएम मोदी ने बलरामपुर जिले से नहर परियोजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद भी नहर में पानी नहीं आया। नहर में पानी नहीं आने की सबसे बड़ी वजह इसके बीच में 600 मीटर का गैप था, जो गोंडा के परसा गौंडरी गांव के शिवशंकर पुरवा में है। यहां गांव वालों का विरोध था, लेकिन आज प्रशासन ने ग्रामीणों से बात कर मामले को निस्तारित कर दिया, जिसके बाद नहर के गैप को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है 1-2 दिन में नहर में 47 साल बाद पानी आ जाएगा। क्या मामला है सर? परसा गोड़ी के हम रहने वाले हैं। ये धरना हमारा चल रहा है, ज़मीन का मामला है। नहर विभाग से हमारा मामला चल रहा था सर। सन 5 नवंबर सन 2020 से हमारा मामला चला था। हम लोग धरने पर बैठे हैं सर, और कई वार्ता हुई, सारी वार्ता विफल होती चली गई। आज इसके पहले जो डीएम से उनसे भी वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई। आज डीएम साहब से वार्ता हमारी हुई। उन्होंने कहा कि ज़मीन के बदले आपको ज़मीन दे रहे हैं, और उसके बाद में जो हमसे हो सकेगा, अगर आप सहमत हैं तो 3 परिवार को गेट मैन की नौकरी दिया जाएगा, और उसके बाद में आप जो ज़मीन आपकी जा रही है उससे ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा। यही वार्ता हुई है। और उन्होंने हम रोके सर कि हमें ज़मीन दे दिया जाए। कहने लगे नहीं, हमने अधिकारियों को अपने दे दिया है, वो अपना काम उधर करेंगे, आपका काम इधर होगा। क्योंकि आगे हमें फोर्स लाने और ले जाने में सर गाइडलाइन बनाने में दिक्कत होगी। आगे सब त्यौहार पड़ रहे हैं। कितने परिवार बैठे थे सर? 12 किसान हैं, और लगभग हम 150 परिवार हैं सर। वो अम्मा लोग रो रही? अब रो रही थी सर। तो पुश्तैनी ज़मीन है, धरती माँ है। धरती माँ पर अधिकार भी नहीं मिल रहा था। 2.5-3 साल से लूक में, पानी में, ठंडी में, बरसात में बैठे हुए थे सर। तो तकलीफ़ तो होगा ही कि आज हमारी धरती जा रही है सर। और धरती जो मिल रही है वो टुकड़े में, कहीं अलग इधर उधर टुकड़े में मिल रही है। लेकिन अब समझौता करना है सर। ये ना अधिकारियों से हम लड़ सकते नहीं हैं सर, शासन प्रशासन से लड़ सकते नहीं हैं सर। हमारी भी ज़मीन जा रही है। तो अभी अब डीएम साहब से हमें ये आश्वासन मिला है कि आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जा रही है, और अभी ज़मीन दी नहीं गई है। धरना खत्म कर दिया? नहीं, अब हम क्या करें सर? प्रशासन से तो हम लड़ नहीं सकते हैं। तो धरना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, धरना तब तक जारी रहेगा। तो आज तो खोदी जाएगी? हाँ, आज खुद जो है प्रशासन आया हुआ है खुदाई करने के लिए। क्या मामला है बताइए? हमारा मामला ये है कि नहर विभाग वाले सारे हमारा पैसा निकाल के 8 बार खा गए, और हम लोग को मार मार के 3 साल हमको बैठे हो गए। सब अधिकारी उनके बदे, कोई यहाँ तक देखने हमको नहीं आया, और हमारा सारी जजी सारा संपत्ति हमारे लिए जा रहे हैं चोरी से। सरकार कोई आज तक सुनवाई नहीं किया। 3 साल हमको बैठे हो गए। यहाँ पानी आंधी में मर गए, और उनका हमारा कोई अधिकारी नहीं सुना। और हम लोग कहाँ चले जाए? 6 बीघा में 16 बीघा खतौनी, मृतक का खेत अधिग्रहण किया। जो लड़कन के खेत नामे खतौनी हो गई, वो चोर लोग खतौनी मृत्यु को दिखाया, उनको कोई नहीं पकड़ा। तीन साल हम लोग बैठ रहे। क्या है, क्यों ये बैठी हो आप? हम 3 साल से बैठे हैं। नहर विभाग वाली चोरी से हमारा सारा पैसा निकाल के सफाई करके, और नहर विभाग का पैसा सारा निकाल के खा ले। हमारे 6 बीघा खेत पे 16 बीघा खतौनी लगा दिए, और जो 10 साल मरे हो गया उनके लड़कन के नाव खतौनी लग गई। अब उनका पैसा सारा खा गए। ये ना भगवान के यहाँ देने गए, ना हम लोग को कोई नोटिस दिया कि हम खेत अधिग्रहण कर लिए हैं। 12 किसान को खेत लेके गए। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है नए सिरे से मुआवजा दे दे, और खेत खोद दे। हम नहीं रोक सकते हैं। आपको बता दें कि इस विवाद की असली वजह 1976 में अधिकृत की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर थी। जिस समय जमीन का अधिग्रहण हुआ था उस समय जमीन की कीमत काफी कम थी, लेकिन जब ये शुरू करने का समय आया तो मुआवजे को लेकर परसा गौंडरी के 3 परिवारों ने नहर के बीच ही छप्पर डालकर पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। पिछले 3 सालों से हर मौसम में वो बराबर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान प्रशासन ने कई बार ग्रामीणों से बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद भी स्थिति बिगड़ती चली गई, और नहर शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने नहर का काम शुरू करने की बात कही। कोर्ट के दबाव के चलते प्रशासन ने परसा गौंडरी में
ग्रामीणों से बात कर 2 गुना मुआवजा देने की बात कही, तब जाकर सुलह की स्थिति बन पाई और नहर के बचे 600 मीटर गैप को भरने का काम शुरू हो पाया। भारी संख्या में पुलिस और अधिकारी इनफैक्ट परसा गुड़री में सरजू नहर खंड की नहर की काम के तहत जो है भूमि अधिग्रहित कर गई थी। यहाँ पे 600 मीटर का काम प्रभावित था, जिसमें 3 परिवारों द्वारा मुआवजे को लेकर के असंतुष्टि व्यक्त की गई थी, जिस कारण खुदाई नहीं हो पाया था। तो उसकी खुदाई के लिए उनसे वार्ता करने के पश्चात उनकी सहमति से आज एक खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है और फोर्स प्रिकॉशन के तौर पर यहाँ पर लगाई गई है। सर कितने परिवार थे और कब से धरने पे बैठे थे? ये लोग काफ़ी समय से थे, लगभग 2 से 2.5 साल से धरने पे थे और उसमें 3 प्रभावित परिवार हैं, जिसमें सदस्य और हैं, लेकिन 3 प्रभावित परिवार हैं। लेकिन वो लोग सहमत हैं इस चीज़ पर, उन्होंने अपनी सहमति जो है संतुष्टि के बाद अपना यहाँ धरना ख़त्म कर दिया और ये नहर का काम शांतिपूर्वक ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। सहमति किस बात पे हुई है? सहमति कुछ अपना मुआवजे को लेकर के उनकी असंतुष्टि थी, मुआवजे को लेकर के उस पर सहमति हुई है। सर लिखित समझौता हो गया? लिखित समझौता नहीं हुआ है, उन्होंने उनकी बात पर प्रशासनिक कुछ अधिकारियों से हुई है, उनकी बातों से वो सहमत होकर के अपना सहमत है। जिले के अलावा क्या और कई जिले की फोर्स आई हैं सर? इसमें 600 मीटर जगह जो है 600 मीटर लगभग खुदाई होनी है जी। हाँ, इसमें फोर्स आई हुई है, फोर्स आई बाहरी जनपद से भी है। हाँ, फोर्स आई है, फोर्स पर्याप्त है और लेकिन फोर्स का यहाँ पे केवल शांति व्यवस्था की दृष्टि से है और फोर्स आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे उनकी सहमति से उन लोगों ने खुद ही अपना धरना स्थल से चले गए, उनके जो लोग थे वो चले गए और वो लोग संतुष्ट और खुश भी हैं। सर 600 मीटर की ये खुदाई हो जाएगी तो नहर कनेक्ट हो जाएगी? हाँ, 600 मीटर की खुदाई के बाद ये पूरी नहर कनेक्ट हो जाएगी और इस संबंध में यहाँ की जनता के द्वारा एक PIL भी माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी थे कि जनहित के दृष्टिगत इस नहर की खुदाई की जानी चाहिए और इसके बाद ये 600 मीटर का पूरा होने के बाद पूरा कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जनता को इस नहर से काफ़ी राहत भी मिलेगी सिंचाई की। कौन सी नहर है? ये सरजू नहर खंड है, सरजू नहर खंड से। कोई विरोध? अभी कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं। पिछले कई बार के घटनाक्रमों से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार बहुत बड़ी तैयारी की थी। किसी प्रकार के विरोध से निपटने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों के दल के साथ कई जिलों के लगभग 1000 पुलिसकर्मियों को गांव में तैनात किया गया था। अब जब नहर खुदाई का काम शुरू हो गया है तो लगता है कि शायद जल्द ही नहर में पानी भी आ जाएगा। गोंडा से संवाददाता इंद्रेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।